मार्गशीर्ष की पूर्णिमा शुभ हो जाती रात, दत्तात्रेय जी के जन्म से जग में छाई प्रात। त्रिमूर्ति के स्वरूप ये ज्ञान का सागर नाथ, भक्तों के दुख हरे सदा जग के पालनहार। आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन विशेष है जब ज्ञान, तप और वैराग्य के प्रतीक भगवान दत्तात्रेय ने इस धरती पर अवतार लिया। उनकी लीला और उपदेश जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर ले जाते हैं। आज इस कथा में हम उनकी महिमा का वर्णन करेंगे और समझेंगे कि कैसे उनके आशीर्वाद से जीवन में संतुलन और शांति आती है। साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण किया जाता है और इसी दिन माँ अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। वैसे तो अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा का पूजन हर दिन ही किया जाना चाहिए, लेकिन माँ अन्नपूर्णा का पूजन करने के लिए या धन्यवाद करने के लिए मार्गशीर्ष का मास सबसे उत्तम माना जाता है। और मार्गशीर्ष मास में भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सबसे विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी दिन माता पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण करके जगत के प्राणियों की भूख प्यास से, अकाल से रक्षा की थी। तो आइए आज के इस वीडियो में इन सभी कथाओं का एक साथ रसपान करते हैं। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अंश से मिलकर उत्पन्न हुए थे। उनके 3 सिर और 6 हाथ हैं और इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ही शक्तियां और गुण समाहित हैं। सतयुग की बात है, एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करके भगवान शंकर, विष्णु जी और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक गए, किंतु उनकी भेंट वहां पर त्रिदेवों में से किसी से भी नहीं हुई। और महर्षि देवर्षि की भेंट त्रिदेवियों अर्थात त्रिदेवों की पत्नियां देवी लक्ष्मी, पार्वती जी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों देवियों को प्रणाम किया। नारद जी ने तीनों देवियों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, किंतु पूरे संसार में केवल ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के समान पतिव्रत धर्म वाली, शील और सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी, और आप तीनों देवियां भी पतिव्रता धर्म में उनसे पीछे हैं। नारद जी की बात सुनकर तीनों देवियों के अहम को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री इस संसार में कोई और हो ही नहीं सकती। तब नारद जी तो वहां से चले गए, जिसके बाद त्रिदेव वहां पर आए और उनको सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए कहा। तब विवश होकर तीनों देव देवी अनुसुईया का पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए, परंतु संयोगवश त्रिदेव एक ही समय पर ऋषि अत्रि के आश्रम में आ पहुंचे। तीनों देवताओं का एक ही उद्देश्य था, केवल अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना। तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा कि हम ऋषियों के वेश में माता अनुसुईया से भिक्षा मांगेंगे, और तीनों ने मुनियों का वेश धारण करके आश्रम के प्रवेश द्वार पर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर माता अनुसुईया बाहर आई और तीनों ऋषियों को प्रणाम किया। जब देवी भिक्षा देने लगी तो तीनों ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले आप हमें भोजन कराएंगी, तभी हम आपसे भिक्षा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनुसुईया कहने लगी कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, तब तक आप तीनों स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए और मैं तब तक भोजन तैयार कर देती हूँ। जिसके बाद तीनों देव स्नान करके आश्रम में वापस आ गए। देवी अनुसुईया ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए और आसन बिछा दिया और कहा कि हे मुनियों, अब कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए और भोजन कीजिए। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब तुम प्राकृतिक अवस्था अर्थात बिना वस्त्रों के हमें भोजन कराओगी, नहीं तो हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनुसुईया बहुत क्रोधित हो गई, किंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल समझ गई। जिसके बाद देवी अनुसुईया ने अपने पति ऋषि अत्रि के चरणोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया, जिससे त्रिदेव छोटे छोटे शिष्यों का रूप धारण कर गए। तब जाकर उनकी शर्त के अनुसार देवी अनुसुईया ने अपने कपड़े उतारकर उन्हें स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद तीनों बालकों को अलग अलग पालने में भी सुला दिया और उन्हें झुलाने लगी। बहुत समय बीत जाने पर उधर स्वर्गलोक में जब त्रिदेव नहीं पहुंचे तो त्रिदेवियां चिंता करने लगी और त्रिदेवों को खोजती हुई माता अनुसुईया के आश्रम में आ पहुंची। सती अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में पूछने लगी। तब उन्होंने बताया कि आप तीनों देवियों के पति इन पालनों में विश्राम कर रहे हैं, आप इनमें से अपने पति को पहचान लीजिए और ले जाइए। किंतु
तीनों बालकों में मुख एक समान होने के कारण वे उन्हें नहीं पहचान सकी। तब देवी लक्ष्मी जी ने बड़ी चालाकी से अपने पति को उठाया तो वे तो शंकर जी निकले, जिस पर उनका बहुत उपहास उड़ाया। ये देखकर तीनों देवियों का घमंड चूर चूर हो गया और वे अब माता अनुसुईया के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगी और अपने पति को वापस लौटाने की प्रार्थना करने लगी। तब माता ने कहा कि इन तीनों ने मेरा स्तनपान किया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में तो मेरे पास रहना ही होगा। जिसके बाद तीनों देवों के अंश में से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ। उस बालक के 3 सिर और 6 भुजाएं थीं, जिनका नाम दत्तात्रेय रखा गया, जो आगे चलकर बहुत बड़े ऋषि बने। माता अनुसुईया ने अपने पति के चरणोदक से फिर से त्रिदेवों को उन्हीं रूप में कर दिया। तब त्रिदेवों ने उन्हें प्रणाम किया और देवी अनुसुईया से कहा कि आज से आप ही हमारी माता के रूप में जानी जाएंगी। ऐसा कहकर त्रिदेव अपनी अपनी पत्नियों सहित स्वर्गलोक को वापस चले गए। अब सुनिए माघशी इस पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसे करने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, मैं आपको एक उपाय विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती